यानी मैं टोटल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में 2 ही प्रश्न हैं, और वो 2 प्रश्न 2 भर्तियों को लेकर हैं। कौन कौन सी भर्ती हैं वो आप भी जानते हो। पहले अगर मैं बात करूं तो पहली भर्ती है सुपरवाइज़र 2018-20 वाली कि सुपरवाइज़र 2020 की जो भर्ती है वो कब तक क्लियर होगी, इसकी शंका सभी के मन में है। और इसमें जो सबसे बड़ी शंका है वो ये है कि जो कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, आखिर उस फैसले का क्या हुआ, क्या उससे दोबारा रिजल्ट आएगा। इन सारे प्रश्नों को लेकर जो चिंताएं हैं वो 2020 वाली भर्ती से विद्यार्थियों को सता रही हैं। यानी 2021 में पेपर हुआ था सुपरवाइजर का सितंबर में, उस भर्ती को लेकर बहुत सारी यही चिंता है। दूसरी मैं बात करूं, दूसरी जो चिंता है विद्यार्थियों के मन में, और चिंता ही नहीं ये बहुत बड़ी शंका है कि क्या 2022-23 का जो बजट है उसमें कृषि पर्यवेक्षक की नई भर्ती हैं, क्या कृषि पर्यवेक्षक की नई भर्ती आएंगी, और आएंगे तो कितने पदों पर आएंगी और कब तक आएंगी। ये सारी शंकाएं जो हैं वो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के मन में हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पुरानी भर्ती को लेकर जिसका एग्जाम 2021 में हुआ है, या हम उसके 2021 की ही भर्ती कहें, तो उस भर्ती में 2 ही अड़चनें अभी बीच में हैं। पहली अगर मैं बात करूं तो ये कोर्ट का फैसला, दूसरी अगर बात करें तो फाइनल परिणाम। हम बात करते हैं केवल फाइनल परिणाम को लेकर। अगर फाइनल परिणाम आ जाता है तो बाकी सारी प्रोसेस स्वतः ही हो जाएगी। तो मैं बात करूं कि फाइनल परिणाम कब तक आएगा, तो कब तक ये हम कुछ नहीं कह सकते अभी तक, क्योंकि अभी जो कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट का फैसला अभी डिपार्टमेंट के पास गया है और डिपार्टमेंट से अभी कोई भी आदेश नहीं आया। जब तक डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी आदेश नहीं आता तब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि जो कोर्ट का फैसला हुआ है, अगर इस फैसले से केवल उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जिन्होंने ये रिट लगाई थी, तो उसका भी फैसला आना बाकी है। तो जब तक एक बार अभी कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, कोर्ट का जो फैसला है बोर्ड की तरफ से जारी नहीं होगा, तब तक हमारा फाइनल रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है। और शंका है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो शायद मार्च के बाद ही है। इस महीने में तो कोई भी आशंका नहीं रहती किसी भी तरह के रिजल्ट की, क्योंकि मार्च से पहले सरकार किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग का प्रावधान नहीं करती। तो जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है और फाइनल रिजल्ट है वो मार्च के बाद ही आएगा। और ध्यान रखें कि उससे पहले एक बोर्ड का आदेश आना जरूरी है। अब हम बात करते हैं नई भर्ती के बारे में कि सुपरवाइजर की जो नई भर्ती है वो कब आएगी, कितने पदों पर आएगी और कब से उसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो देखिए, अगर हम बजट की बात करें तो बजट में लगभग 1.25 लाख पदों की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन पिछली बार बजट में क्या होता था, पिछली बार के में कि पद बताए जाते थे कि इस विभाग में इतने इतने पदों पर भर्तियां होंगी। लेकिन इस बार के बजट की जो खासियत रही है वो यही है कि इस बार के बजट में किसी भी प्रकार की किसी भी भर्ती का नाम नहीं है। केवल अगर मैं रीट की बात करूं तो रीट को छोड़कर रीट की थोड़ी बहुत चर्चा हुई है और किसी भी पद की भर्ती के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं है। तो ये बात अभी अंडरस्टूड है कि कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी की कितने पदों पर भर्ती होगी और कब तक होगी। अब देखिए, अगर कब तक की अगर मैं बात करूं तो शायद इसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि इसी साल में होगी भर्ती, इसी साल में निकलने वाली है कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर। लेकिन कितने पदों पर होगी ये अभी तक शंका है, और ये शंका कब दूर होगी, जब वित्त विभाग का कोई नोटिफिकेशन जारी होगा या कोई भी सूचना आएगी सरकार की तरफ से कि हम इतने पदों पर भर्ती कराएंगे। तब तक के लिए ये सूचना बिल्कुल ही अंडरस्टूड है और कोई कह भी नहीं सकता कि कितने पदों पर भर्ती होगी। और जो एक नोटिफिकेशन चल रहा है, एक सूचना चल रही है कि 2200 पदों पर भर्ती होनी है, वो फर्जी है और वो पिछली साल की जो बजट था उस बजट से निकाला गया है, इस साल की बजट से कोई भी नहीं है। जैसे ही कोई सूचना आएगी हम आपको चैनल पर तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।